वेलकम टू अवर चैनल टॉपर्स सी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी को समझेंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण के लिए क्या कार्तीय चिन्ह हम प्रयोग करते हैं ये समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए आपके पास एक मुख्य अक्ष होता है जिसे हम लोग एक्स डैश से डिनोट करते हैं, तथा आपका एक होता है वाई डैश। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी जानते होगे आप कि ये जो बीच की रेखा यहाँ पे ये आपका मूल बिंदु होता है, मतलब जीरो होता है। जीरो के दाईं तरफ आपकी जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो प्लस में लिखी जाती हैं, और एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस में है। और इधर जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं माइनस में। और y की, अब ये देखिए इधर से ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, तो दाईं तरफ ये प्लस में लिखी जाएंगी और इधर लिखी जाएंगी ये माइनस में। ठीक है ना। तो देखिए जब कभी भी हम कार्तीय तल में लिखते हैं तो x और y का मान लिखते हैं। x की वैल्यू इधर प्लस है तो इधर प्लस है, तो इसको हम प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो इधर जब दूरी नापेंगे तो प्लस में नापेंगे, इधर दूरी नापेंगे तो माइनस में नापेंगे, नीचे दूरी मापेंगे तो माइनस में नापेंगे, ऊपर दूरी नापेंगे तो प्लस में मापेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। देखिए क्या है, आपका ये अवतल दर्पण है, ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष है। अब देखिए अगर वस्तु हमारी इस तरफ हो, आपके बाईं तरफ, ठीक है, तो बाईं तरफ अगर वस्तु है तो आपको मैंने अभी भी बताया कि बाएं तरफ y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर जो दूरी नापी जाएगी वो नेगेटिव में नापी जाएगी। किस में नापी जाएगी, नेगेटिव में। वस्तु को हम u से डिनोट करते हैं तो u की वैल्यू सदैव माइनस में लिखी जाएगी। ठीक, अब वस्तु 3 4 जो पोजीशन है वो सभी पोजीशन इधर ही है। तो कभी भी अवतल दर्पण के लिए हमेशा आप ये जान लो, हमेशा u निगेटिव होगा, जबकि उत्तल दर्पण के लिए ये वस्तु इधर ही रखी जाती है तो यहाँ पर भी u निगेटिव होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं इमेज की। इमेज कहाँ बनती है, फर्स्ट इमेज आपका नीचे की तरफ बनता है, जितने भी इमेज बनते हैं वो नीचे की तरफ बनते हैं। तो नीचे आपकी y की वैल्यू है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमेशा v की भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ऐसे ही जब एक लास्ट में आपने पढ़ा था कि p और f के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब पीछे बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो यहाँ पे v की वैल्यू पॉजिटिव होगी और क्या होगा, b की वैल्यू पॉजिटिव होगा और u आपका नेगेटिव ही रहेगा। बस इस केस में आपका b की वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये केस आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा था, ये आपका अवतल दर्पण है। बाईं ओर माइनस में, दाईं ओर प्लस में, नीचे की ओर माइनस में, ऊपर की ओर प्लस में। ये मैंने मुख्य अक्ष के द्वारा भी पढ़ा दिया आपको। अब देखिए दर्पण का सूत्र, जो आवर्धन का सूत्र है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए जो रिलेशन है वो है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी भी पढ़ लिए हो आप तो समझ जाना कि वैल्यू अपने हिसाब से जो भी दिया रहेगा वो लिखेंगे आप माइनस में। ठीक है ना। आवर्धन बराबर m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना ऊंचा बना है h डैश, और बिंब की ऊंचाई h, मतलब m बराबर h डैश माइनस h। और इसमें एक रिलेशन और है कि h डैश अपॉन h बराबर होता है v अपॉन यू, v अपॉन यू, ये यहाँ दिया माइनस v अपॉन यू, सॉरी, h डैश अपॉन h इक्वस टू होता है माइनस v अपॉन यू। ये तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट नोट कराई गई है। वो कहा गया कि ध्यान दीजिए, बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर बनती हैं। जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, बिकॉज आभासी में देखिए ये ऊपर ही बनता है और सीधा बनता है, और सीधा बनता है तो प्लस बनता है। ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपसे प्रीवियस में डिस्कस भी किया था अभी जब पढ़ाया था। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण है,
अब उत्तल दर्पण में क्या क्या चीजें हैं ये ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना। उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, P और C के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कैपिटल R की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ठीक। उत्तल दर्पण देखिए मुख्य अक्ष है ये आपका है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी और इधर जितनी वैल्यू होंगी नेगेटिव होंगी। यदि बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब U वस्तु क्या है 5 मीटर दूरी पर है, तो U की वैल्यू नेगेटिव में -5 होगी। और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। U दिया है, R दिया है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हमको, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हमें ज्ञात करना है। पहले हम लोग फोकस निकाल लेते हैं। F इक्वल टू होता है R/2, ठीक। R है हमारा 3, तो 3/2 मतलब 1.5, तो F की वैल्यू 1.5 आ गई, ठीक है। ये देखिए F की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5, ठीक। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे सीधा 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f। यहाँ से v निकल जाएगा हमारा, f की वैल्यू 1.5 और u की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे तो -5 हो जाएगा, और u इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा -1/1.5 प्लस 1/5, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 0.5 और 5 का आपस में गुणा कराएंगे, 15×5 = 75, 75 का एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे 7.5 होगा। इसका इससे डिवाइड कराएंगे, 15×5 = 5 आएगा, तो 5 का 1 से गुणा होगा 5 प्लस 5 कम 5, 5×5 = 15, तो 1.5 आएगा, 1.5 यहाँ लिखेंगे, 5 और 1.5 हो जाएगा 6.5, 6.5/7.5, तो ये है आपका क्या 1/v की वैल्यू। तो 1v की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5/6.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1.15, आंसर होगा 1.15, v की वैल्यू पॉजिटिव में 1.15 आएगा। तो इससे ये साफ साफ पता चलता है, अगर b हमारा पॉजिटिव कब आता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में v हमारा पॉजिटिव तब आता है जब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे होगा। और कितनी दूरी, और जो वैसे भी आप जानते ही हो कि प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में पीछे की ही ओर बनता है, ठीक है ना, पीछे ही बनते हैं, लगते हैं कि पीछे से ही आ रहे हैं। तो दूरी कितनी है, दूरी है 1.15 मीटर। अब हम आवर्धन निकाल लेते हैं, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v, तो h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u कर देंगे। तो h डैश की वैल्यू हमें पता करनी है, h की वैल्यू कितनी है, प्रतिबिंब का कितना हो जाएगा, v की वैल्यू है 1.15, v की वैल्यू -5.5 5.00, और तो इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, तो 0.23 m की वैल्यू आ जाएगी। आवर्धन आपका 0.23 आ जाएगा। प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा, पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से क्या होगी कि आभासी होगा, सीधा होगा, और साइज बिंब से छोटा, मतलब देखिए दशमलव में आया है तो प्रतिबिंब करीब क्या होगा 0.23 होगा, ठीक है ना, क्योंकि u की वैल्यू तो ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।